चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट कर रहा हूं, दिखाई दे गया सबको? क्वेश्चन नंबर 3 सबको दिखाई दे रहा है ना बेटा? चलिए भव्या, डायरेक्ट जर्नल एंट्री बनानी है बेटा। सबसे पहले बताओ ऊपर ही ऊपर क्या लिखेंगे अपन? जर्नल एंड जर्नल बुक फॉर हर्ष। जर्नल बुक ऑफ हर्ष नहीं है बेटा, वो हर्षा है। क्या है बेटा? हर्षा। चलिए फिर फॉर्मेट बनाएंगे क्या बेटा? डायरेक्ट में क्या बना रहा हूं? फॉर्मेट बना रहा हूं। बताओ मुझे इस फॉर्मेट में फर्स्ट कॉलम काय का आएगा बेटा? बोलो हर्षा, ओ सॉरी भव्या। डेट। डेट, वेरी गुड। सेकंड कॉलम पर्टिकुलर। पर्टिकुलर। थर्ड कॉलम एलएफ। एलएफ। नेक्स्ट कॉलम डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड। शाबाश भव्या। भव्या मुझे बताओ पहले ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? हेलो, सर और बताओ बेटा मुझे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सर कैश अकाउंट डेबिटर। कैश अकाउंट डेबिट। शाबाश। फिर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड। क्या जर्नल एंट्री बनेगी बेटा हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बेटा? 2 लाख। गुड। अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा? 2 लाख। और नरेशन क्या आएगी बेटा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस started with cash। शाबाश। सेकंड वन क्या होगा बोलो? सेकंड एंट्री बोलो बेटा, क्या होनी चाहिए भव्या? भव्या सेकंड एंट्री बोलिए, क्या होनी चाहिए बेटा? सर स्टॉक डेबिट डेबिट होगा। और टू कैश कैपिटल मतलब टू कैश क्रेडिट। अच्छा, आपने क्या बताया बेटा मुझे कि डेबिट में क्या आएगा? स्टॉक। स्टॉक। कोई भी बच्चा है क्या क्लास में जो कि मुझे बता सके कि डेबिट में क्या आना चाहिए? परचेज अकाउंट। सर परचेज अकाउंट। शाबाश, परचेज अकाउंट आना चाहिए। एंड व्हाट्स द रीजन पलक? परचेज अकाउंट क्यों आना चाहिए बेटा? सर क्योंकि जनरल एंट्रीज के टाइम पे आपने जो टर्म्स लिखाई थी वही यूज करनी है। हाँ, हम स्टॉक या गुड्स के लिए जो टर्म्स, जो चीजें मैंने आपको बताई थी, हम केवल उन्हीं को काम में लेते हैं। और वो क्या क्या थी? परचेज, अगर हमने गुड्स परचेज किया है तो परचेज, अगर गुड्स सेल किया है तो सेल्स, अगर हमारे पास हमने जो परचेज गुड्स कर लिया था उसको वापस रिटर्न किया है तो परचेज रिटर्न, अगर हमने कोई गुड्स सेल किया है वो हमें वापस मिल गया तो सेल्स रिटर्न। और रिमेनिंग स्टॉक के लिए हम क्या लिखते हैं? स्टॉक। तो यहाँ पर क्या आएगा भव्या बेटा, बात समझ में आई? भव्या यस सर। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या आएगा बेटा? क्या बताया था आपने मुझे? कैश अकाउंट। शाबाश, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है बेटा? बताओ बेटा अमाउंट कितना आएगा? 40,000। 40,000। अमाउंट कितना आ जाएगा? 40,000। और ये नरेशन बोलो बेटा, क्या आएगी? Being goods purchased for cash. Being goods purchased for cash।
शाबाश। और भैया थर्ड ट्रांजैक्शन बोलिए बेटा, क्या होगा थर्ड ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री? बोलो बेटा। सर कैश अकाउंट डेबिट। बोलो, पूरी बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अब ध्यान दो बेटा मुझे, आपको क्या इस ट्रांजैक्शन को देख के ये पता लग रहा है क्या कि भानु को गुड्स बेचा और भानु ने पैसा दे दिया? ऐसा कहीं लिखा है क्या बेटा? क्या इस ट्रांजैक्शन को हम कैश ट्रांजैक्शन बता सकते हैं क्या बेटा रुपया? आप याद No, करो कि मैंने आपको चीजें बताई थी कि अगर क्वेश्चन में नेम और कैश दोनों लिखा हो, जैसे कि सेकंड ट्रांजैक्शन में लिखा था, तभी उसको हम क्या मानते हैं? कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं। और अगर केवल नेम ही दिया हुआ हो, जैसे केवल भानु लिखा है, तो उसको क्या माना जाता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। तो तो सर हमारे कैश। को कैश तो मिला ही नहीं। कैश मिला क्या? कैश तो नहीं मिला। तो अब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। रिसीवर कौन है? कौन है बेटा रिसीवर? भानु है ना? रिसीवर कौन है बेटा? भानु। क्योंकि हमने भानु को गुड सेल किया है, तो रिसीवर कौन है बेटा? भानु। अब ध्यान देना बेटा सारे बच्चे, स्पेशली सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे जो बात मैं बताना चाह रहा हूं। क्या करते हैं हम यहाँ पर नेम लिखते हैं ना, और नेम के आगे अकाउंट लिखते हैं। देखो यहाँ पर आया है भानु, अगर हमने इसको यूं लिखा ना भानु अकाउंट, तो ये गलत है बेटा। अगर हम इसको कैसे लिखते हैं? अगर हमने यहाँ पर इसको कैसे लिखा, भानु अकाउंट, तो ये गलत है बेटा। किसी भी ह्यूमन बीइंग का अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है कि अगर हम उस ह्यूमन बीइंग का नेम लिखते हैं, तो या तो उसके आगे डेबिट मत लगाओ, डायरेक्ट लिख दो भानु डेबिट। क्या लिख दो बेटा डायरेक्टली? भानु डेबिट। बात समझ में आई? अकाउंट आगे नहीं लिखना है। और अगर हम अकाउंट लिखना ही चाहते हैं, तो भानु के साथ अपॉस्ट्रोफी और एस लगेगा, वो क्या हो जाएगा? भानुज अकाउंट। सबको बात समझ में आ गई? क्या कहना चाह रहा हूं बेटा मैं? रिप्लाई करो। सारे बच्चों को बात समझ में आ गई है कि ह्यूमन बीइंग के अकाउंट के नेम के साथ हमें या तो अकाउंट नहीं लगाना है, और अगर अकाउंट लगाना है तो कैसे लगाना है? अपॉस्ट्रोफी और एस लगाना। क्लियर? क्लियर है बेटा? यस सर। अब हमने भानु को गुड सेल किया, क्रेडिट में गुड सेल किया है, तो हमारी एंट्री क्या होगी बेटा? भानुज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या होगी बेटा? भानुज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, अब बताओ बेटा मुझे सबसे पहले, वापस सारे बच्चे ध्यान देंगे और मुझे बताएंगे कि अमाउंट हमें इस एंट्री में दो दे रखे हैं। दे रखे हैं ना बेटा? एक तो कॉस्ट प्राइस दे रखी है, और एक क्या दे रखी है? सेल्स प्राइस। उस जो गुड्स हमने सेल किया उसकी कॉस्टिंग कितनी है बेटा? 10,000। और सेल कितने में किया है? 12,000। बताओ कौन सा अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे? 12,000 कोई आइडिया? बोलो। सर। 12,000। शाबाश। जर्नल एंट्री में कॉस्ट प्राइस से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल कौन सी प्राइस लिखनी है बेटा? सेल्स प्राइस लिखनी है, क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन कौन सा किया है? ये सेल का। हमने ट्रांजैक्शन कौन सा किया है बेटा? ये सेल का ट्रांजैक्शन किया है, इसलिए हम एंट्री के वो अमाउंट कौन सा लिखेंगे? केवल सेल्स प्राइस। तो कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा यहाँ पर? 12,000। अब ये बताओ बेटा
नरेशन क्या बनेगी? being goods sold for credit. नहीं, हम यहाँ लिखेंगे being goods sold to भानु on credit। ये बेटा कैसे लिखेंगे हम? being goods sold to भानु on credit। क्लियर? अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना बेटा? ये बताओ बेटा, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना बेटा? ये Yes sir. तो बताओ सबसे एंड में क्या लिखते हैं अपन? Grand total. ग्रैंड टोटल। तो कितना आ जाएगा बेटा ये ग्रैंड टोटल? बताइए। 2,00,000. हाँ, 2,52,000. शाबाश। 2,52,000। ये लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। वेरी गुड भव्या, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने और काफी सारी चीजें आपने सही भी बताई। बहुत बढ़िया बेटा, सीख रहे हैं हम लोग, अच्छी बात है ये। हाँ भाई, अब अगला क्वेश्चन कौन ट्राई करना चाहेगा? एक बार हैंड रेज करो। क्वेश्चन नंबर 4, कौन कौन बच्चा है जो ट्राई करना चाहता है? मुझे एक बार नाम जानने बेटा उनके। सिर्फ 3 बच्चे ट्राई करना चाहते हैं क्या? बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा क्या टॉपिक? हैंड रेज तो मैं चाहता हूँ सारे बच्चों के हो जाने चाहिए। हाँ, वेरी गुड। तो नंदिता, नंदिता यस सर। विल यू ट्राई ना बेटा? ओके, तो सारे बच्चे अब अपना हैंड लोअर कर लें। नंदिता विल ट्राई द क्वेश्चन नंबर 4। बताओ बेटा क्या लिखेंगे अपन? सबसे पहले ऊपर ही ऊपर क्या लिखेंगे बेटा? सर जनरल एंट्री ऑफ जर्नल एंट्री ऑफ, जर्नल बुक ऑफ, जर्नल एंट्री नहीं बेटा, जर्नल बुक ऑफ। लिखेंगे जर्नल बुक अपन। बताओ बेटा, जर्नल बुक किसकी बनाएंगे? अमित। हमें तो क्या लिखेंगे ऊपर ऊपर? जर्नल बुक ऑफ हमें। हाँ, बताओ बेटा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन रीड करो और मुझे बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? सर कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है, इसलिए कैश टू कैपिटल। सही बोलो, एंट्री कैश टू कैपिटल नहीं बोलते बेटा। एंट्री को रीड करने का हमारा तरीका क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटा अपन? कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से? 5 लाख। 5 लाख। कंडीशन क्या बनेगी बेटा नंदिता? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। शाबाश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, अब बताओ सेकंड एंट्री क्या बननी चाहिए हमारी? सेकंड ट्रांजैक्शन परचेज क्या बननी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू। सर टू क्रेडिट। दिक्कत क्या आ रही है कि क्वेश्चन में हमें क्या कर रखा है? क्रेडिट भी लिखा हुआ है और नेम भी नहीं दिया हुआ। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि क्रेडिट भी लिखा हुआ हो और नेम भी नहीं दिया हो तो हम लिख देते हैं क्रेडिटर अकाउंट। क्या लिख देते हैं बेटा अपन? क्रेडिटर अकाउंट। क्योंकि आपको ये पता है कि वो सारे लोग जिनसे हम क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं उनको क्या कहते हैं हम बेटा? क्रेडिटर कहते हैं, है ना बेटा? चलिए, अमाउंट कितना है तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट।
बताओ बेटा अमाउंट कितना आएगा 50,000. 50। वेरी गुड। और नरेशन क्या बनेगी बेटा Being goods purchased on credit. शाबाश बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बहुत बढ़िया बेटा। थर्ड एंट्री बोलो क्या बनेगी तो थर्ड एंट्री में क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट. क्या लिखेंगे हम क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बहुत बढ़िया बहुत सुंदर एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्योंकि रिसीवर कौन है क्रेडिटर्स। वेरी गुड बेटा। अमाउंट कितना आएगा 30,000. 30,000। वेरी गुड। तो नरेशन क्या बनेगी बीइंग Being paid to creditors. paid to creditors शाबाश। बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी बेटा फोर्थ एंट्री Sir, salary account debit और to cash credit. क्योंकि क्या लिखा है सैलरी पेड बहुत बढ़िया सैलरी एक्सपेंडिचर है और सारे एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं बेटा हमारे डेबिट होते हैं। वेरी गुड। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट कितना आएगा बेटा 5,000. 5,000। गुड। और नरेशन क्या बनेगी Being paid salaries. बीइंग सैलरीज पेड बहुत बढ़िया शाबाश। क्वेश्चन हो गया बेटा हमारा कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना बेटा हमारा। Yes, sir. तो सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा अपन Grand total. क्या करेंगे सबसे लास्ट में हम ग्रैंड टोटल। वेरी गुड। कितना अमाउंट आएगा बोलो बेटा कितना अमाउंट आ जाएगा Sir, So एक मिनट. 5,000. कितना बताया बेटा मुझे 5,85,000. शाबाश 5. शाबाश बेटा 5,85,000 बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत बढ़िया नंदिता शाबाश बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कौन ट्राई करना चाहेगा बेटा फटाफट से अपने हैंड रेज करो। हु विश टू कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 5 हैंड रेज करिए बेटा फटाफट। ओनली वन स्टूडेंट या तो अपनी इच्छा से हैंड रेज कर लो बेटा नहीं तो मैं जिसका नाम लूंगा उसको सॉल्व करवाना पड़ेगा। ओके अदिति वेरी गुड बेटा चलिए अदिति आर यू रेडी Yes, sir. चलिए वेरी गुड बेटा बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन ऊपर ही ऊपर बताओ बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे Sir, general book of जनरल बुक ऑफ Ram. राम बहुत बढ़िया बेटा हमने ऊपर ही को लिख दिया जनरल बुक ऑफ राम शाबाश। तो फर्स्ट एंट्री बोलो बेटा क्या बनेगी Cash account debit to capital account. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट कितना आएगा बेटा 2,50,000. नरेशन Being business started with cash. शाबाश बहुत बढ़िया। सेकंड ट्रांजैक्शन बोलो Purchase account debit परचेज अकाउंट डेबिट to Sham's account. टू Sham. वेरी गुड। अब क्या लिखेंगे हम टू शाम अकाउंट नहीं बोलेंगे बेटा या तो हम केवल टू शाम लिखेंगे और अगर हमें शाम का अकाउंट लिखना है
तो उसको श्याम अकाउंट की जगह हम क्या बोलेंगे, टू श्याम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट। ठीक है ना। नरेशन बोलो बेटा। Being goods purchased on credit. Being goods purchased from Shyam on credit, अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, 1 lakh. 1 लाख। शाबाश। हर ट्रांजेक्शन बोलिए। हर ट्रांजेक्शन बताओ बेटा फटाफट। Sir, 1 minute. हाँ बोलो, वेरी गुड। Sir, Sohan's account. सोहन्स अकाउंट, To sales account. सोहन का अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है बेटा, ऐसे बोलना पड़ेगा। Sir, debit. Debit. सोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वेरी गुड। अमाउंट कितना आएगा बेटा, Sir, 20,000. शाबाश। अमाउंट कितना आएगा बेटा, 20,000। और नरेशन क्या बनेगी, Being goods sold to so being goods goods sold sold to to Sohan so on on credit, शाबाश। नेक्स्ट एंट्री बोलिए क्या बनेगी बेटा, Sir, drawings account debit drawings account डेबिट, to cash account. बहुत बढ़िया बेटा, टू कैश, वेरी गुड। अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, 50,000. 50,000, बहुत बढ़िया। अब नरेशन क्या बनेगी बेटा, Being cash withdraw for personal use. कैश नॉन फॉर पर्सनल यूज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दीदी, शाबाश। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट है। फटाफट से सारे बच्चे कॉपी करो इसको, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बेटा सीक्वेंस में। हो गया बेटा सबका, चलिए अब वो सारे बच्चे अपना हैंड रेस कर दें जिन्हें की इन 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है। अपना हैंड रेस कर दें बेटा वो सारे बच्चे जिन्हें इन 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है। फटाफट, वेरी गुड। हर्षित, पलक, कोई डाउट है बेटा, सर एक बार इस क्वेश्चन का लास्ट वाला बता दो। कौन सा, 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट ड्राइंग्स वाला। अरे बेटा ये तो बता आसान। देखो ट्रांजैक्शन पढ़ो क्या लिखा है, ध्यान दो बेटा, क्या लिखा है ट्रांजैक्शन में, राम विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। राम ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा विड्रू किया है ना बेटा। अब राम कौन है, बिजनेस का ओनर है या नहीं है, राम बिजनेस का ओनर है या नहीं है बेटा, सर। अब मुझे बताओ, अगर राम बिजनेस का ओनर है और बिजनेस का ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से अमाउंट विड्रू करता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं ना। जब बिजनेसमैन बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसको हम ड्राइंग्स ही कहते हैं ना बेटा। यस सर। अब ड्राइंग्स किसको मिली, बिजनेसमैन को मिली ना। रिसीवर कौन है, बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन के नेम के
हम दो अकाउंट लिखते हैं, एक तो कैपिटल और एक ड्राइंग। अगर बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा देता है तो वो कैपिटल है, और अगर बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा लेता है तो वो ड्राइंग्स है। क्लियर है बेटा? यस सर। ड्राइंग से बिजनेस कम हो गया तो हमने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दिया, और बिजनेस के पास से व्हाट गोज आउट, क्या गया बिजनेस के पास से? कैश। इसलिए हमने कैश को क्या कर दिया बेटा? क्रेडिट कर दिया। बात समझ में आ गई बेटा पलक? यस सर। वेरी गुड। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिए आप लोग। सर इसमें ग्रैंड टोटल 4,20,000 आएगा। हाँ, ग्रैंड टोटल तो मिल गया हमारा इसके अंदर। कितना आएगा ग्रैंड टोटल? 4,20,000। हाँ, तो बेटा मैंने फोटो भी भेज दिया आपको इसकी, इसको सही कर लेना। इसका ग्रैंड टोटल 4,20,000 है, ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहा हूं उसको आप लोग, कौन करेगा बेटा सॉल्व? एक बार अपना हैंड रेज करो। हु विश टू सॉल्व? जल्दी से। मैं देखना चाहता हूं बेटा कौन सॉल्व करने की इच्छा रखता है इस क्वेश्चन नंबर 6 को। वेरी गुड, 6 बच्चों ने अपने हैंड रेज किए हैं। मान्यता, आर यू रेडी बेटा? ओके, दिव्य विल टेल मी। दिव्य, आर यू रेडी बेटा? यस सर। चलिए, दिव्य विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6। बताओ बेटा क्या लिखेंगे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6? अच्छा एक सेकंड, तो सेम क्वेश्चन आ गया। तो अभी हम नहीं करते हैं, वेट फॉर अ मिनट। अब बात करते हैं। बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बताओ बेटा दिव्य, क्या आएगा सबसे पहले? सबसे पहले तो ऊपर ही ऊपर क्या लिखेंगे अपन? जर्नल बुक ऑफ करंट। जनरल बुक ऑफ, क्या नाम दिया है बेटा? हमें कोई नेम ही गिवन नहीं है, नहीं है ना बेटा कोई भी नेम गिवन? यस सर। जब कोई भी नेम गिवन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? ऊपर ही ऊपर हम डैश 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 क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर लगा देंगे। क्लियर है ना बेटा? ओके सर। बताओ बेटा फर्स्ट एंट्री बोलो आप तो बेटा। दिव्य फर्स्ट एंट्री बोलो बेटा। ए में फर्स्ट एंट्री क्या होगी? सर कैश अकाउंट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट अमाउंट 25,000। 25,000। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। शाबाश। सेकंड एंट्री बोलिए। तो बेटा सेकंड एंट्री क्या बनेगी? सर मशीनरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट। नहीं, मशीनरी अकाउंट डेबिट बिल्कुल सही बताया बेटा, क्योंकि गुड्स नहीं है, असेट्स है, और असेट्स को हम के लिए परचेज यूज नहीं करते हैं, मशीनरी यूज करते हैं। लेकिन एक बात बताओ बेटा, इसमें कहां पर लिखा है कि कैश में परचेज किया है?
केवल नेम ही दिया है ना बेटा, केवल नेम ही दे रखा है ना बेटा, Yes, sir. तो हम यहाँ पर नेम ही लिखेंगे। एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू Ankita's account. अंकिता's अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बेटा, 10,000. 10,000। नरेशन क्या बनेगी, being Machineries purchased on credit from Ankita. machinery purchased from Ankita on credit। वेरी गुड। सी पे बोलो बेटा क्या होगा, ट्रांजैक्शन नंबर सी। Purchase account to Arun's account. शाबाश। एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण सर। अमाउंट कितना आएगा बेटा, Sir, 5,000. 5,000। और नरेशन क्या बनेगी, Being goods purchased from Arun on credit. being goods purchased from Arun on credit। शाबाश। लास्ट ट्रांजैक्शन बोलिए बेटा डी में, ध्यान दें, आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, आउटस्टैंडिंग रेंट। मैं आपको कल की क्लास में सबसे पहले कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज बता दूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो एंट्री होती है वो हमेशा एक एंट्री सेम है, और वो एंट्री क्या होती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या होती है बेटा एंट्री, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस का नेम क्या है बेटा, रेंट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। क्लियर है बेटा। अमाउंट कितना दे रखा है बेटा हमें इसके अंदर, 500। अमाउंट कितना दे रखा है बेटा हमें, 500। और नरेशन क्या बनती है, being rent house। बस यार, कोई डाउट है बेटा किसी को, फटाफट से ग्राइंड करके बता दीजिए कितना आएगा। Sir, 35,500. 35,500। I think we have done। समझ में आने लगा बेटा सबको, जर्नल एंट्रीज सबको समझ में आने लगी है ना बेटा। एक बार सारे बच्चे रिप्लाई करें। Yes, sir. वेरी गुड। देखिए बेटा, हाँ भाई, सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। कल मैं आपको जर्नल एंट्रीज के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब हम ये नॉर्मल चीजें, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज तो हमने करना सीख लिया है, अब थोड़ा सा इसके अंदर इसका एडवांस वर्जन की तरफ हम बढ़ेंगे। थोड़ा सा हमें बढ़ेंगे कि अभी तक तो सिंगल सिंगल अमाउंट हो रहे हैं, कल हम टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे, फिर थोड़ी सी टिपिकल जर्नल एंट्रीज को हम लेना शुरू करेंगे। क्लियर। कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास कोई भी बच्चा मिस ना करे। ओके बेटा, am I clear? Yes. Very good. Yes, Well then, thank you class. Thank you, sir.